कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे डायनामिक एपीआई राउट्स के बारे में कि डायनामिक एपीआई राउट्स क्या होते हैं। और इससे पहले जो है हम एपीआई बनाना सीखे और एपीआई के मुख्तलिफ मेथड से हमने एपीआई को बनाया। तो चले शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कोड पर। ये हमारी प्रीवियस एपीआईज है जो हमने बनाई थी, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। और उम्मीद करता हूं मैं आपको ये सब पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अब हम बनाते हैं डायनामिक एपीआई राउट। बिल्कुल वही कानून है, वही रूल है। जिस तरह से हम डायनामिक पेज बनाते थे इसी तरह डायनामिक एपीआई बनाएंगे। तो डायनामिक एपीआई को बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, चाहे तो एपीआई से बाहर या एपीआई से अंदर। अगर मैं एक यहाँ पर थंडर पे आ जाऊं और हमारे एक रिक्वेस्ट थी, मैं देखता हूं कहां पर है, ये रही। अगर मैं चाहता हूं कि इस तरीके से, तो हमारी जो बुक्स का डेटा है वो आ जाता है सारा के सारा उठ के, ठीक है ना। ये मैं गेट कर देता हूं, सॉरी। हमारी जो बुक्स का डेटा है, अगर मैं इस एपीआई को फायर करूं, ये गेट मेथड है, तो यहां पे क्या होता है कि सारा का सारा जो है ना डेटा उठकर आ जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरा सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक कोई बुक चाहिए। तो अगर मैं यहाँ स्लैश लिखूं और स्पेसिफिक कुछ बुक का नाम लिखूं, लाइक बुक का नाम क्या होगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूं बुक नेम। तो अगर मैं ये एपीआई हिट करूं तो मुझे वो स्पेसिफिक जो बुक नेम यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं चाहता हूं सिर्फ वही बुक मेरे पास उठकर आ जाए। तो ये किस तरह होगा, एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बुक है, जाहिर है बुक एक से ज्यादा होगी, तो बुक नेम 2 भी हो सकता है, बुक नेम 3 भी हो सकता है, चौथी बुक भी हो सकती है। तो कितनी बुक है हमें नहीं पता। तो हमें कोई ऐसा डायनामिक राउट बनाना है जो हमारे इस सिनेरियो को कवर करे, पूरे सिनेरियो को कवर करे। तो इसको कहते हैं डायनामिक राउट, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसको, और इसको फिलहाल मैं मिटाता हूं, ऐसे ही रहने देते हैं। तो डायनामिक राउट बनाने के लिए Next.js में क्या करते हैं, हम इसको पहले जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से नजर आए। यहां तक सही है, ठीक है। मैंने बुक्स के अंदर राउट की एक फाइल बनाई थी ts। अब बुक्स फोल्डर के अंदर ही मैं एक राउट बनाता हूं, डायनामिक राउट। कैसा होगा वो डायनामिक राउट, वो बताता हूं मैं। लेकिन डायनामिक राउट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक यूनिक की चाहिए होती है। और यूनिक की या तो आईडी होती है या स्लग होता है। तो यहां पे हम स्लग को यूज करेंगे, ठीक है। और ये स्लग का मैंने बना दिया फोल्डर, लेकिन मुझे डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक के लिए क्या करना होता है, डायनामिक के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं, जिसे हम एरे वाली ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इसके अंदर मैं लिखता हूं स्लग, ठीक है। मैंने स्लग लिख लिया, ये तो हमारा बन गया एंड पॉइंट। अब चूंकि मुझे इसके अंदर एक फाइल भी बनानी होगी, ये तो मैंने एंड पॉइंट का नाम दिया है ना, मुझे इसके अंदर एक एंड पॉइंट भी बनाना होगा, मतलब कि एक राउट डिफाइन करना होगा। वो राउट क्या है, राउट डॉट टीएस, राउट डॉट टीएस। अब मैंने एक डायनामिक स्लग का राउट बना दिया, और इसके अंदर हम जो एपीआई बनाएंगे वो हमारी डायनामिक एपीआई होगी। परेशान ना हो, कैसे वर्क करती है सब समझते हैं। जरा धीरज से, जरा धीरे से, जरा धीरज रखें, ठीक है। उसकी क्या वजह है, अगर हम समझ के करेंगे तो समझने में भी आसानी होगी और काम करने में भी मजा आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक एपीआई बनाते हैं। हस्बे रिवायत मैंने कहा था एपीआई बनाने के लिए हमें 2 चीजें पहले से एक्सपोर्ट करके रखनी है। कौन सी, एक तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट और इसके साथ क्या, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ये हमेशा इंपोर्ट करके रखें एपीआई बनाने के लिए। मैं चाहता कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये ताकि हमें समझ में आए, हम बार बार लिखें ताकि हमें याद रह जाए। ये 2 चीजें मैंने इंपोर्ट कर ली फर्स्ट लाइन में, क्योंकि इसका हमें यूज करना पड़ता है। अब वही मेथड है, नॉर्मल एपीआई बनानी है तो हम एक नॉर्मल एपीआई बनाते हैं। एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर फंक्शन लिखेंगे, फिर मेथड बता देंगे, गेट का मेथड, और एक हमने फंक्शन बना दिया। इसमें हम क्या करेंगे, इसको जरा सा मैं हाइड कर देता हूं। इसमें अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में ये क्या होगी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। और क्या होगा, और इसमें होगा ये कुछ रिटर्न करेगी रिस्पॉन्स को। तो हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करवाते हैं न्यू और नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर बैक टैग दे देता हूं और लिखता हूं डायनामिक एपीआई राउट, ठीक है, डायनामिक एपीआई
राउट, ये मैंने लिख दिया और इसको अब हम टेस्ट करते हैं। किस तरह से टेस्ट करेंगे, उसी तरीके से टेस्ट करेंगे। हमने क्या किया है, बुक के अंदर स्लग का एक डायनामिक राउट बनाया है और उसके अंदर एक एंड पॉइंट बना दिया route.ts और इसके अंदर हमने एक एपीआई गेट रिक्वेस्ट बनाई। बहुत इजी था, हम अभी पिछली कुछ वीडियो में बना भी रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने थंडर क्लाइंट पे, इसको सेव करते हैं और थंडर क्लाइंट के ऊपर ये देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूं, लाइक बुक नेम लिख देता हूं, बुक नेम। और इसको मैं अगर फायर करूं तो देखो हमें डायनामिक एपीआई राउट मिल गया। अगर मैं इसको बुक 1 करूं तब भी ये मुझे एक्सेस करवाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा राउट है, ये जो राउट है ना वो डायनामिक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख दिया, मैंने रिक्वेस्ट की, हमें रिस्पॉन्स मिल गया। तो ये इस तरह से हमारी डायनामिक एपीआई बन गई। बट सवाल अपनी जगह है कि जब ऐसा ही करना था तो डायनामिक बनाने की क्या जरूरत है जी। ये सवाल बिल्कुल आप हक पे हैं। तो अब इसका जरा सा जवाब जो है हम तलाश करते हैं। इसका जवाब क्या है, हम यहाँ पे करते हैं पैरम्स। टाइप का एरर है, चाहे तो आप इसको हॉवर करें तो ये टाइप का एरर दे देगा, तो हम इसको टाइप दे देते हैं फिलहाल के लिए एनी, और इसको करते हैं console.log और देखते हैं कि हमें पैरम्स में क्या मिलता है। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि वही कानून है जो डायनामिक राउट के अंदर था, जो हमने पढ़ा था। डायनामिक राउट जब हम बनाए थे, हमने डायनामिक पेज बनाए थे तो उसके अंदर हमें जो पैरम्स मिलता था, ये वही कानून है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर पैरम्स में क्या मिलेगा, चलो कंसोल करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मैं थंडर क्लाइंट पे आ गया और दोबारा से इसको रिक्वेस्ट आ गई, तो मुझे अब पैरम्स में कंसोल में कुछ मिलना चाहिए। ये देखो पैरम्स के अंदर स्लग के नाम से पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर स्लग प्रॉपर्टी में 1 2 3 4 मिल रहा है। और ये 1 2 3 4 कहां से आ रहा है, ये 1 2 3 4 आ रहा है, ये देखो ये रहा 1 2 3 4। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं बुक नेम और इसको सेंड करता हूं, तो अब देखते हैं, अब देखिए बुक नेम के नाम से स्लग आ गया। तो पैरम्स के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और ये पैरम्स भी खुद एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं, जरा सा आसान करते हैं ताकि पढ़ने में इजी हो। तो मैं इसको पहले तो कर देता हूं डिस्ट्रक्चर और एक इंटरफेस बनाते हैं। अब हमें पता चल गया पैरम्स में हमें क्या मिल रहा है, तो मैं स्लग के नाम से एक इंटरफेस बनाता हूं और पैरम्स जो है एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे देखें, ये देखो पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है स्लग की जो कि स्ट्रिंग में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसमें एक स्लग है और स्लग जो है एक स्ट्रिंग है, ओके। ये मैंने इसकी टाइप भी बता दी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं कि पैरम्स जो है एक ऑब्जेक्ट है और इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ये इसकी टाइप आ गई, ओके। पैरम्स एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। यहां तक क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो स्लग है ये कहां से आ रहा है। ये स्लग जो आ रहा है ये यहां से आ रहा है, ये देखो ये पैरम से, ये जो स्लग लिखा हुआ है ना, ये वही स्लग है। इसी नाम से ये ऑब्जेक्ट बना रहा है। अगर इसको हम यहां से चेंज कर दे, रीनेम कर दें और इसको कर देते हैं क्या, आईडी कर देता हूं, आईडी, और यहां पे भी हमें आईडी करना होगा, आईडी। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने सेव कर दिया और मैं रिक्वेस्ट भेजता हूं दोबारा से। ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी और हम आ गए कंसोल पे। देखो अब क्या हुआ, अब इसने आईडी दे दी, अब स्लग नहीं आया, अब आईडी आ गई। तो हमें यह समझ में आ गया कि ये जो आ रहा है स्लग या आईडी प्रॉपर्टी, ये यहां से आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा स्लग कर देता हूं, स्लग, ओके, और राउट के ऊपर भी कर देता हूं स्लग। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, जरा सा मैंने स्पीड के अंदर ये कवर कर दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी समझा देता हूं कि इसके अंदर होता क्या है। और यहां पे हम एक स्लग शो करवा देते हैं अपना। पैरम्स के अंदर क्या है, पैरम्स के अंदर है स्लग, ओके। सेव करते हैं। अब दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं, सॉरी। अब मैं रिक्वेस्ट अगर भेजूं तो देखो डायनामिक एपीआई राउट के अंदर हमें स्लग भी मिल रहा है।
बुक नेम, यहाँ पे अगर मैं कुछ आईडी लिख दूं 1 2 3 4 5 6, ओके, तो अब हमें क्या है, कोई एक स्लग या एक आईडी इजीली गेट हो रही है। तो यहां तक हमारी बात समझ में आ गई कि डायनामिक एपीआई जो है उसके जरिए हम कोई भी जो एक यूनिक की है या यूनिक आईडी है उसको हम गेट कर रहे हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है, उसका इस्तेमाल वही इस्तेमाल है जो भी हमने पिछली अपनी वीडियोस में देखा। क्या है, मैं इसको मिटा दूं, इसकी हमें जरूरत नहीं। कि लाइक यहाँ पे कोई डेटा, कोई डीबी का कनेक्शन होगा, लाइक मैं इधर कमेंट कर दूं अगर कि भाई डीबी कनेक्शन, यहां पे डीबी का कोई कनेक्शन होगा, और कनेक्शन की स्पेलिंग सही है, ठीक है, चलो गलत भी हो तो क्या है। अच्छा, यहां पे कोई कनेक्शन होगा और उसकी क्यूरी लिखी होगी, लाइक अवेट करके कुछ क्यूरी होगी कि भाई लाइक मैं इसको एक कॉन्स्ट में सेव कर देता हूं, रिजल्ट, और यहां पे क्यूरी क्या होगी, db डॉट फाइंड 1, और इसके अंदर हमें वो आईडी भेजनी होगी। और आईडी कहाँ आ रही है, पैरम्स आईडी या स्लग जो भी कहते हैं, जो हमें रिसीव हो रहा है, ये हमें यहाँ पे पास करनी होगी। और यहाँ पे ये जो db लिखा है, ये जरा सा db, ओके। तो इस तरह की कुछ क्यूरी होगी। तो इस तरह की क्यूरी में क्या होता है कि जब हमारी गेट की रिक्वेस्ट जाएगी तो गेट की रिक्वेस्ट कनेक्शन चेक करेगी, वहां से जो हमारा डीबी होगा उसके अंदर जाएगी, ये फाइंड डीबी। अब डीबी कौन सी भी हो सकती है, मतलब डेटाबेस कौन सा भी हो सकता है, उसकी जो भी क्यूरी होगी आमतौर पे फाइंड 1 होती है या फाइंड होती है। तो उसके अंदर हमें क्या है, एक पैरम्स या यूनिक आईडी पास करनी होती है या यूनिक की पास करनी होती है कि भाई आपके पास जो डेटाबेस है इसके अंदर ये जो आईडी है या ये जो यूनिक स्लग है, ये जो है ये लेकर आओ, सिर्फ बाकी को छोड़ दो, बाकी को इग्नोर करो। और जब ये आ जाए तो इसको रिटर्न कर दो। यहाँ पे हम इसको रिटर्न करवा सकते हैं, लाइक में भी, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, लाइक इसको अगर मिटा दें तो इसको फिर वो रिटर्न करवा सकते हैं रिजल्ट को, ये वाला रिजल्ट होगा, इसको मैं और छोटा कर देता हूं। तो ये इस तरह से इसका यूज होता है कि भाई जब आप अपने डेटाबेस में चेक करो, जहां पे ये मैच हो जाए तो वो वाला ऑब्जेक्ट या वो वाली एंट्री या वो वाला डॉक्यूमेंट उठाकर आप ले आओ और इसको रिस्पॉन्स के अंदर रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा स्लग कर देता हूं। तो ये इसका यूज होता है। अब इसके अंदर एक सवाल और भी आ जाता है, ये तो इसका यूज मैंने बता दिया। अब इसके अंदर एक सवाल ये आता है कि अगर हम अपने बाकी के राउट्स के ऊपर आ जाएं यहां पर, तो यहां पे हमने पैरम्स भी, यहां पे हमने क्या पढ़ा था, ये सर्च पैरम्स। तो सर्च पैरम्स के जरिए भी तो ये काम मुमकिन है, बिल्कुल जी हाँ, ये भी मुमकिन है। ये एक अलग अप्रोच है और ये एक अलग अप्रोच है। किसी सिनेरियो में ये अप्रोच बेहतर होती है, किस सिनेरियो में ये अप्रोच बेहतर होती है, किस वक्त कौन सी अप्रोच बेहतर है, इसका फैसला एज डेवलपर हमें खुद करना पड़ता है और हमें खुद जानना पड़ता है। और ये चीज कैसे हमें पैदा होगी, ये चीज हमें बार बार प्रैक्टिस करने से पैदा होगी। बट ये उसी वक्त पैदा होगी जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। चूंकि अब आपको इसके बारे में नॉलेज हो चुकी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आपको फैसला करने में आसानी होगी कि स्लग जो डायनामिक एपीआई राउट किस वक्त बनाना है और नॉर्मल एपीआई राउट किस वक्त बनाना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।